माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा सुशोभित है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप सौम्य, शांत और करुणामयी है, किंतु क्रोध आने पर वे राक्षसों का संहार करने वाली योद्धा देवी बन जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्णमयी है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं और शेर पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार, गदा, कमल और त्रिशूल जैसे शस्त्र हैं। वे भक्तों को अभय मुद्रा से आशीर्वाद देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार किया, तब उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। विवाह के समय जब भगवान शंकर हिमालय के घर पहुँचे तो उनका रूप भयानक था। शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटाएं बिखरी हुई और भूत प्रेत उनके साथ थे। ये देखकर पार्वती जी की माता मैना देवी भयभीत हो गई। तब पार्वती ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। वे सुंदर स्वर्णमयी रूप में प्रकट हुई, जिनके मस्तक पर चंद्रघंटा थी। इस दिव्य रूप ने वातावरण को शांत कर दिया। उनके इस स्वरूप से भय दूर हुआ और विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त एक और कथा है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण कर शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अपने घंटा नाद से असुरों को भयभीत कर दिया और अपने शस्त्रों से उनका संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में भय और संकट आने पर धैर्य और शक्ति के साथ उनका सामना करना चाहिए। भक्ति और साहस से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा करुणामयी भी है और संकट में रक्षक भी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन की अशांति दूर होती है और शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका स्वरूप ये बताता है कि वे भक्तों के लिए दयालु माँ हैं, लेकिन अधर्म और अन्याय के लिए कठोर योद्धा भी। जो भक्त श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन से भय दूर हो जाता है और वे सदैव संकट से सुरक्षित रहते हैं।